नमस्कार दोस्तों, आज की ताजा खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी खुली चुनौती। तो वहीं दूसरी तरफ गाजा पट्टी पर अमेरिका का कब्जा। नेतन्याहू से मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चीन अमेरिका के बीच शुरू हुआ ट्रेड वार। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर बड़ा हमला करते हुए चीनी उत्पादों पर भारी टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। भले ही बीते दिनों कई दिन से ट्रंप इसे लेकर चेतावनी जारी कर रहे हों, लेकिन उसके इस कदम से वैश्विक राजनीति में भूचाल सा ला दिया है। अब चीन की जवाबी कार्रवाई से ट्रेड वार को लेकर चिंताएं भी बढ़ती जा रही है। दुनिया के कई देशों में ट्रंप की सख्ती को लेकर खौफ का माहौल है। वहीं भारत भी इस स्थिति पर लगातार अलर्ट है। हालांकि जानकारों की माने तो अमेरिका और चीन के बीच अगर ट्रेड वार शुरू भी हुआ तो इससे भारत को चिंतित नहीं होना चाहिए। सरकारी सूत्रों ने बताया है कि अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वार की स्थिति में भारत को नुकसान नहीं बल्कि फायदा होने वाला है। कुछ सूत्रों का तो ये भी कहना है कि भारत और ट्रंप के हाई टैरिफ से अछूता नहीं रहने वाला है। भारत के कुछ उत्पादों पर अमेरिका ज्यादा कर भी लगा सकता है। हालांकि इसके बावजूद अमेरिका में भारत का निर्यात बढ़ेगा। भारत को इस ट्रेड वार से फायदा मिलने की उम्मीद है। एक सरकारी अधिकारी ने ट्रंप के पिछले कार्यकाल का हवाला देते हुए कहा कि अमेरिका और चीन के बीच हुए ट्रेड वार से भारत को पहले भी लाभ हुआ था। उन्होंने ये भी कहा कि तब तक अमेरिका को लगभग 57 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात करता था। ट्रेड वार के बाद यह बढ़कर 73 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। घटनाक्रम से अवगत एक अधिकारी ने बताया, हमने भारतीय एक्सपर्ट्स के साथ भी इस पर चर्चा की है और एक्सपर्ट ऑर्डर के बारे में मूड और इमोशन को समझाने की कोशिश की। हमें सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। टैरिफ की वजह न सिर्फ अमेरिका में चीन का निर्यात प्रभावित होगा बल्कि सामानों की कीमत में भी बढ़ोतरी होगी। इकोनॉमिक टाइम्स ने फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक अजय सहाय के हवाले से बताया, यह कदम भारत के लिए अच्छे अवसर पैदा कर सकता है क्योंकि अमेरिका खरीदार ज्यादा कीमत चुकाने से बचने के लिए विकल्प की तलाश करेंगे। अजय सहाय ने कहा कि इलेक्ट्रिकल मशीनरी, ऑटोमोबाइल सेक्टर, मोबाइल, फार्म केमिकल और रेडीमेड कपड़े के क्षेत्र में भारत को अच्छा खासा लाभ होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि अप्रैल से नवंबर 2024 से 2025 के दौरान अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा। इस दौरान दोनों देशों के बीच लगभग 82 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ। वहीं 2021 से 2024 के बीच अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रह चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को एक चौंकाने वाला बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका युद्ध से तबाह हुए फिलिस्तीनियों क्षेत्र गाजा पट्टी पर कब्जा करेगा। अमेरिका तब तक वहां बना रहेगा जब तक फिलिस्तीन अन्य जगहों पर पुनर्निर्वासित नहीं हो जाते। इसके साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका गाजा का विकास करेगा और इसे अपने अधिकार में लेगा। ट्रंप के इस बयान इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ट्रंप के इस विचार को इतिहास बदलने वाला बताते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति गाजा के लिए एक अलग भविष्य की कल्पना कर रहे हैं। यह घोषणा दुनिया भर में हलचल मचा सकती है और मध्य पूर्व में भू राजनीतिक स्थितियों को प्रभावित कर सकती है। इजराइल और फिलिस्तीनी आतंकी समूह हमास के बीच अक्टूबर 2023 से जारी संघर्ष के कारण गाजा पट्टी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। हाल ही में युद्ध विराम हुआ है, लेकिन इजरायली बमबारी ने क्षेत्र के लगभग सभी ढांचे को नष्ट कर दिया है, जिससे लाखों लोग बेघर हो गए। ट्रंप ने कहा, हम इसे अपने अधिकार में लेंगे और यहाँ पड़ी हुई खतरनाक विस्फोटक बमों और अन्य हथियारों को नष्ट करने की जिम्मेदारी लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम नष्ट हुई इमारतों को समतल करेंगे और एक ऐसी आर्थिक विकास योजना तैयार करेंगे जिससे क्षेत्र के लोगों के लिए असीमित नौकरियां और आवास उपलब्ध होंगे।
जब ट्रंप से यह पूछा गया कि क्या वह क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सैनिकों की तैनाती करेंगे, तो उन्होंने कहा, अगर जरूरत पड़ी तो हम ऐसा करेंगे। हम इस क्षेत्र को संभालेंगे, इसका विकास करेंगे, हजारों नौकरियां पैदा करेंगे और यह पूरी मध्य पूर्व के लिए गर्व की बात होगी। ट्रंप ने यह भी कहा कि वह गाजा, इजराइल और सऊदी अरब की यात्रा पर जाएंगे, लेकिन यात्रा की तारीखें का खुलासा नहीं किया। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ट्रंप के विचार को नई सोच करार देते हुए कहा कि वह पारंपरिक सोच की चुनौती दे रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने यह स्पष्ट नहीं किया कि वह किस अधिकार से गाजा पर कब्जा करेंगे और इसे लंबे समय तक अपने नियंत्रण में रखेंगे। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी खुली धमकी। ट्रंप का कहना है कि अगर ईरान उसकी हत्या की कोशिश करता है तो पूरा देश को खत्म कर देगा। साथ ही कहा कि उन्होंने अपने सलाहकारों को कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। मंगलवार को अमेरिका ने संकेत दिए हैं कि परमाणु हथियार तैयार करने के आरोपों को लेकर वह ईरान पर दबाव की नीति लागू करने की योजना बना रहे हैं। तेहरान पर अधिक से अधिक दबाव डालने के उद्देश्य पर ट्रंप ने हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा, अगर वो ऐसा करते हैं तो वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। खबर ये है कि साल 2020 में ट्रंप ने स्ट्राइक के निर्देश दिए थे, जिससे ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के नेता कासिम सुलेमानी की मौत हो गई थी। इकारी लंबे समय से ट्रंप और अन्य अधिकारियों के खिलाफ ईरान की धमकियों पर नजर रख रहे हैं। पेंसिल्वेनिया में हुई रैली से पहले ईरान की धमकी के चलते ट्रंप की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। उस रैली में ट्रंप के कान में गोली लगी थी। हालांकि अधिकारियों ने तब तक यह भी कहा कि वह नहीं मानते हैं कि इस हत्या के प्रयास में ईरान का हाथ है। नवंबर में भी न्याय विभाग ने ऐलान किया था कि राष्ट्रपति चुनाव से पहले ट्रंप के मारने की ईरान की साजिश को फेल कर दिया था। विभाग ने ईरान के अधिकारियों पर 51 साल के फरहाद सेकरी को सितंबर में ट्रंप पर नजर रखने और हत्या के निर्देश दिए थे। तब ईरान के अधिकारियों ने आरोपों को खारिज कर दिया। विदेश प्रवक्ता इस्माइल बागी ने दावा किया था कि यह इजराइल से जुड़े समूह की साजिश थी ताकि ईरान और अमेरिका के रिश्ते को प्रभावित किया जा सके। मैनहेटन की अदालत में पेश हुए आपराधिक शिकायत के अनुसार ईरान में रहने वाले सेकरी ने FBI को बताया था कि ईरान के अर्धसैनिक बल रिवोल्यूशनरी गार्ड के एक शख्स ने उन्हें बीते सितंबर में दूसरे कामों को रोककर ट्रंप को 7 दिनों में मारने का प्लान बनाने के आदेश दिए थे। यह पहली बार नहीं है जब चीन और अमेरिकी टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है। ट्रंप प्रशासन के पहले कार्यकाल के दौरान भी दोनों देशों के बीच व्यापार युद्ध चरम पर था। उस दौरान चीन को आर्थिक रूप से कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिससे उसने अब रणनीतिक रूप से कई बदलाव किए हैं। चीन ने व्यापारिक विविधीकरण की नीति अपनाई है और अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया और अफ्रीका में व्यापार संबंध मजबूत किए हैं। ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान चीनी उत्पादों को 60% शुल्क लगाने की बात कही थी, लेकिन फिलहाल लगाए गए 10% शुल्क को ऐसा माना जा रहा है कि जिसे चीन आराम से हैंडल कर रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि चीन के पास अब भी अमेरिका के साथ बातचीत का अवसर है। इस व्यापारिक टकराव का प्रभाव न केवल अमेरिका और चीन पर पड़ेगा, बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भी इससे प्रभावित होगी। अमेरिकी कंपनी को टंगस्टन और अन्य महत्वपूर्ण धातुओं के लिए वैकल्पिक स्रोतों की तलाश करनी होगी, जिससे उत्पादन लागत बढ़ सकती है। वहीं चीन के निर्यात प्रतिबंधों से अमेरिका रक्षा और टेक्नोलॉजी उद्योगों को झटका लग सकता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि दोनों देश इस व्यापार युद्ध को कैसे संभालते हैं। क्या यह एक दीर्घकालीन संघर्ष बनेगा या फिर कूटनीतिक वार्ताओं से समाधान निकलेगा? वैश्विक बाजारों और निवेशकों की नजरें अब अमेरिका और चीन के अगले कदमों पर टिकी हुई है। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।